नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हम इस समय मौजूद हैं शाही इफ्तारी पार्टी में और हमारे साथ हैं आप सभी की प्यारी सी रूपाली गांगुली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले कहना चाहेंगे कितनी यंग लग रही हैं आप। थैंक यू अभी बर्थडे गया मेरा, उसके बाद कोई ये कहता तो अच्छा लगता है। ये मौका बड़ा खास था क्योंकि इफ्तारी पार्टी भी है और आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, क्या कहना है? मैं राजन जी हमेशा ऐसा कुछ करते हैं जो ग्रैटिट्यूड उनके लिए बढ़ता ही जाता है। जिस तरह से आज उन्होंने इस मौके पर इतने भव्य सेलिब्रेशन में उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, इतनी इज्जत दी, उसके लिए थैंक यू। एंड बर्थडे 3 दिन पहले था, 5 को था, तब भी आज केक काटना, सबके साथ में यहाँ पर केक काटना, इट मेंट अ लॉट। मैं ज़िंदगी भर राजन जी को थैंक यू बोलती रहूँगी, तब भी कम पड़ेगा। रूपाली जी, एक ज़रूर बात आपसे पूछना चाहेंगे, इतना मेहनत करती हैं आप, राइट, कंटिन्यू इतना 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, इसके बाद घर पे भी सब कुछ मैनेज करते हैं, कैसे आप ये सब करती हैं? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपको? मैं घर पे कुछ नहीं मैनेज करती हूँ। मेरे को भगवान ने एक एंजल भेजा है मेरी लाइफ में, अश्विन के वर्मा नाम का, एंड दूसरा एंजल मेरा भेजा है रुद्रांश, जो मुझे घर में कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। ये दोनों मुझे घर में बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। हाँ, मेरे में मॉम गिल्ट बहुत होता है कि मैं अपना बच्चा छोड़ के आती हूँ, आई एम नॉट देयर फॉर माई फैमिली, आई एम नॉट देयर, बट विद पीपल लाइक दैट इट्स नेग्लिजिबल। मतलब कि ये है कि अश्विन ने ही एनकरेज किया कि आप जाके अपना ड्रीम्स चेस करो। कौन करता है? somebody who has his own, he doesn't need me to work today, thank God, but he let me go chase my dreams, and मेरा बच्चा वो रह लेता है मेरे बगैर, अब आदत पड़ गई, लेकिन अब मिस करता है मम्मा को, तो पता मम्मा छुट्टी ले, और यहाँ पर विवेक जैन छुट्टी दे देता है मुझे। सो एनर्जी तो, और 14 घंटे जहाँ काम करने की बात है, तो आई हैव ऑलवेज बीन, माई हस्बैंड हैज़ वर्क वेरी हार्ड, ही स्ट्रगल वेरी मच इन लाइफ, माई फादर हैज़ स्ट्रगल अ लॉट इन लाइफ, माई ब्रदर हैज़ स्ट्रगल, आई हैव स्ट्रगल। तो वो जब एक चांस मिलता है ना, उसकी वैल्यू मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप तरसते हो इस मौके के लिए और वो मौका आपको मिलता है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय मेहनत करने के। फिर आप टाइम नहीं देखते कि मैंने 12 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, नहीं, ऑफकोर्स कॉम्पनसेटेड, बट इट्स नॉट द मनी दैट इज़ द कॉम्पनसेशन, इट इज़ द नशा ऑफ डूइंग वॉट यू लव। बहुत किस्मत वालों को वो काम मिलता है जो काम वो करना चाहते हैं। यू टू डू द वर्क दैट यू लव, देन इट इज़ नॉट वर्क एनी मोर, इट इज़ नॉट वर्क फॉर मी एनी मोर। फॉर मी, आई स्टिल लुक फॉरवर्ड आफ्टर दिस 3+ years, I still look forward to coming to my set every morning. That is the achievement, that is the goal, कि जब तक मैं सुबह उठ के यहाँ पर आने के लिए, हाँ मेरे को जाना है काम पे, वो एक्साइटमेंट रहेगी, जो हर सीन के पहले नर्वसनेस रहेगी, हर सीन के बाद वो स्ट्रेस हो कि मैंने ये सीन भी गड़बड़ कर दिया। और जब वो सीन आप स्क्रीन पे देखोगे, तो जो एडिटर ने संभाला, बैकग्राउंड म्यूज़िक वालों ने संभाला, डायरेक्टर्स ने संभाला है, DOP ने संभाला है, तो उसके बाद देखे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है। और जैसे हमारे श्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि काम करने का चांस मिला है, करते रहो। वो देश सेवा में लगे हैं, एंड काश उनसे अगर कुछ सीखें तो बस मेहनत करना सीखी हूँ, और क्या ही उनके जैसे पर्सनालिटी से और क्या ही सीख सकती हूँ, बट आई हैव लर्न टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और अभी हाल ही में आपने स्टेज शेयर किया आपने वहाँ PM नरेंद्र मोदी जी के साथ, कुछ बताना चाहेंगे? आई कांट इवन टेल यू, दैट इज़ एन अनरियल एक्सपीरियंस। Being a jury member in the Content Creators Awards, National First Content Creators Awards, and मोदी जी के साथ स्टेज पे खड़े होना, मतलब ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो बस मोदी जी को एक बार देखना था सामने से। एंड वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे पूरा करने में, और मेरे साथ वही हुआ। मुझे बस मोदी जी को मिला था, मोदी जी को मिला था, मोदी जी को मिला था, एंड मैं हूँ, आई एम वेरी प्राउड, मोदी भक्त हूँ मैं। मतलब एक एक्टर के लिए बोलना कि मैं देशभक्त हूँ, ये बहुत छोटा साउंड करता है, क्योंकि हम जेन्युइनली देश के लिए कुछ नहीं करते सिवाय पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली। मतलब एक ऑनेस्टी से आप टैक्स पे कीजिए, बस वही एक बहुत बड़ी देश सेवा होती है। और वोट कीजिए, वो एक आप कर सकें। हाँ, अभी
इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन। हमारा रिलीजन तो सब अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ जाके वोट कीजिए। नेशनल हॉलिडे नहीं है वो कि आप अपने परिवार को छुट्टी मनाने ले जाएं, नो। घर से निकलिए और आप घर बैठ के जो कुड़कुड़ाते हैं कि यार नथिंग इज़ चेंजिंग, ये वो नहीं होता, ये वो नहीं कर रहा है, जो आप ट्विटर पे बैठ के हमारे लीडर्स को निंदा करते हैं उनकी, मत कीजिए। बाहर निकलिए, घर के बाहर निकलिए, अपने साथ अपने बिल्डिंग वालों को, आसपास वालों को ज़बरदस्ती घसीट के ले जाइए और सबसे वोट कराइए। और उससे पहले सब देखिए कि सबके वोटर कार्ड्स हैं क्या, सबकी वोटिंग आईडीज़ हैं क्या, वो मेक श्योर कीजिए। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, और ये एक तरह से देश सेवा ही हुई, तो ये तो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। जैसा आपने कहा कि हस्बैंड इतना सपोर्ट करते हैं, आमतौर पर ये कहावत है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट आपकी लाइफ में शायद उल्टा है, आपकी कामयाबी के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ। बिल्कुल, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग इट। मैं रोज़ सुबह घर से निकलती हूँ, मैं उनके पैर छू कर निकलती हूँ, चाहे हमारी लड़ाई भी हुई होती है रात को, तो भी सुबह मैं पैर छू के निकलती हूँ। ये आई थिंक ये संस्कार है। मैं पहले काम पे जाती थी, मेरे पापा और मम्मी के पैर छू कर जाती थी। अब जब भी मम्मी दिखती है तो ऑब्वियसली आई विल डू दैट, दैट्स माई कल्चर। बट नाउ माई हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ द फैमिली and I will touch his feet and I very proudly touch his feet and he does so much for me यार, मतलब उसके बदले में मैं तो कुछ भी नहीं करती उनके लिए, तो या। लास्टली, एक अनुपमा शो की वजह से रूपाली की लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे? लोग तरसते हैं इस प्यार को पाने के लिए, उम्र निकल जाती है तब भी वो शायद इतनी कामयाबी नहीं पाते। मेरी भी तो 42 साल निकल गए एक अनुपमा का इंतज़ार करते हुए। आपके लिए लिखा था पता नहीं, वो तो राजन जी की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे सोचा इस रोल में, वरना जितना तंग मैंने उन्हें किया था दिल है कि मानता नहीं के टाइम में, मैं अगर राजन जी की जगह होती तो मैं अपने आप को कास्ट नहीं करती बाबा, कभी नहीं करती, रूपाली नाम का रिस्क नहीं लेती। पर उन्होंने लिया और वही था मेरे लिए कि जब किसी ने लीप ऑफ फेथ लिया है, किसी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, तो मुझे उन्हें 100% नहीं 200% देना है काम में, तो बस वही था। लास्टली मैम जानना चाहेंगे, जब शो बहुत अच्छा होता है, सब साथ में होते हैं, थोड़ा बहुत भी शो में इधर टीआरपी में गिरावट होती है, आपका मन भी धड़कता है कि क्या हो गया, ये क्या हो गया? फिर ट्रोलर्स भी बहुत सारी बातें होने, तब कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, एक चीज़ मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, राजन जी भी कहते हैं कि जब अनुपमा शो के बारे में तुम्हें बुलाया था ऑफिस में, तब कौन था जो कह रहा था? किसी ने कुछ कहा? जब हमने अनुपमा के बारे में सोचा तब कोई था जिसकी ओपिनियन हमने ली थी? हम अपने कन्विक्शन से चले हैं, हम अपनी सोच से चले हैं, हमने अपने आप पर, अपनी टैलेंट पर, अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करके शो किया। जब शो शुरू हुआ था तब मुझे पता भी नहीं था मेरी एक्टिंग लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। आज जब बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी उठाती हूँ हर टाइम, तो मैं यही सोच के जाती हूँ, यार I wasn't even sure whether I'll be able to act after 6.5 years of being at home. And मुझे ये ट्रॉफ़ी मिलना, it feels unreal. और ट्रॉफ़ीज़ बाय ट्रॉफ़ीज़ आई मीन जो ट्रॉफ़ीज़ के ऊपर मेरा नाम होता है, वो ट्रॉफ़ीज़ नहीं जिनके ऊपर नाम नहीं होता, जो कोई भी आते तो थमा देते हैं। उन ट्रॉफ़ीज़ के मेरे लिए वैल्यू नहीं है। जो कहते हैं आप परफॉर्म कर लो, पैसे इतने कम करो तो हम आपको ट्रॉफ़ी दे देंगे, उन ट्रॉफ़ीज़ का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। बट जो ट्रॉफ़ीज़ जिन पर मेरा नाम लिख कर आता है बाकायदा, और मैंने सोचा भी नहीं था कि बेस्ट एक्टर कंसिडर, मेरे को तो लगा कि कहीं मुझे ये लोग रिजेक्ट ही ना कर दें कि ये कैसी एक्टिंग करती है, क्योंकि आजकल आप OTT वगैरह देखते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिंग एंड टेलीविजन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, सो आई वाज वेरी स्केर्ड। तो इट सीम्स अनरियल, ऐसा लगता है कि नहीं बस अब मेरे साथ हो रहा है सच में अभी तक। ऐसा होता है। अभी कुछ सपने हैं आपके मन में, अभी भी कुछ सपने हैं जो पूरा करना है आपको, रूपाली को पूरा करना है? मेरे एनिमल शेल्टर का ड्रीम है। मेरा एक हमेशा से ड्रीम था, थोड़ा सा ऐसे, आई वांटेड टू बी द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन दिस कंट्री। माय रोल मॉडल वाज श्री रतन टाटा जी, एंड मैं चाहती थी कि उनकी तरह फिलैंथ्रोपी करूं। और अभी अनंत अंबानी है जिन्होंने वनतारा बनाया फॉर द एनिमल्स, तो मैं जानवरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। भगवान करे कि इतना दे, मेरी कोई मतलब ऐसे शौक वौक नहीं है, ना खर्चे हैं कुछ खास।
बट भगवान करे कि इतना दे कि मेरे बच्चों के लिए मैं घर बना सकूं. एंड आई विश पीपल इन द हार्ट्स फाइंड सो मच काइंडनेस कि कोई भी एनिमल स्ट्रे ना रहे, सबको घर मिल जाए. ये आपके हाथ में रक्षा क्या है लास्टली? ये रक्षा मतलब कहाँ से कितना भैया? ये महाकाल का है, मैं उनमें बहुत विश्वास रखती हूँ. ये माता वैष्णो देवी का है. ये हमारे DKP में जो यज्ञ हुआ था उसका है. एंड ये माँ बगलामुखी का है, जो मैं गई थी, उज्जैन गई थी, तो वहाँ के हैं ये धागे. ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपको इतना प्यार मिला. थैंक यू सो मच हमसे बात. जुबानों का आशीर्वाद है और जो फैमिलीज़ की दुआएं लगती है इस शो को, जिनके घर चलते हैं इस प्रोडक्शन हाउस से, उसका ब्लेसिंग्स हमें मिलता है. थैंक यू सो मच हमसे मैम. थैंक यू.